Hello everyone. Today we will start our second chapter, formula, function and chart in Excel. Okay. So to explain this chapter, we have to need install an application or a software in our computer or mobile. The name of that software is MS Excel. Okay. इस सॉफ्टवेयर की इस चैप्टर की प्रैक्टिकल के लिए आप अपने मोबाइल में चाहें तो, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में MS एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो वहाँ भी आप MS ऑफिस डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो वहाँ ऑफिस में जाकर हम एक्सेल इसे ऑन करके इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए अच्छा एक्सेल में होता क्या है, स्टार्ट करते हैं ना। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है तो ठीक से समझिएगा इसे। MS एक्सेल कंप्यूटर में जितनी भी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं किसी डेटा पर, वो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने किसी सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए, टोटल हो गया ऑटोमेटिकली। एक स्टूडेंट का टोटल मैंने किया, बाकी सबका ऑटोमेटिकली हो गया टोटल। इस टाइप का अगर मैं कुछ चाहता हूँ करना तो मैं एक्सेल यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर मैंने किसी स्टूडेंट के मार्क्स चेंज किए तो ऑटोमेटिकली टोटल भी चेंज हो गया आएगा, परसेंटेज भी चेंज होगी, उसकी रैंक भी चेंज होगी, ऑटोमेटिकली होगा सारा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन किसमें होते हैं, MS एक्सेल में। तो इसे हम सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जानना होगा, सिंपल बेसिक जान लेते हैं। ये जो होते हैं सेल होते हैं, ठीक, ये सेल हैं। जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सेल हैं। ये जो होते हैं वो कॉलम होते हैं, और ये जो होती हैं ये रो होती हैं। ठीक, ये रो नंबर 1। ठीक, ये कॉलम, रो को हम इंडिकेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर से। ठीक है, और लास्ट रो कौन सी होती है, ये देखिए लास्ट रो नंबर है 10,48,576। टोटल नंबर ऑफ रो है इसमें 10,48,576। ठीक है, अब देखते हैं हम कि कॉलम कहाँ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हम लोग 1 पे आ चुके हैं। कॉलम, ये होते हैं कॉलम, इनको इंडिकेट करते हैं हम लेटर से ABCDEFGHIJ के आगे तक ये इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, ये देखिए अगर हम इसमें आगे तक जाते हैं, जेड के बाद स्टार्ट हो जाता है AAABACAD, और काफ़ी आगे तक ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये होते हैं सेल, ये इंटरसेक्शन, ये है कॉलम, कोई भी कॉलम है, कॉलम नंबर C, ये है रो नंबर 4। तो वो कॉलम कोई भी एक पॉइंट जहाँ एक रो एक कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एनी पॉइंट वेयर अ रो इंटरसेक्ट अ कॉलम इज नोन एज सेल। ठीक, ये देखो यहाँ थर्ड रो फोर्थ कॉलम को इंटरसेक्ट कर रही है ना, थर्ड रो फोर्थ कॉलम को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी क्या है, सेल। ठीक है, अब यहाँ सेल कई सारे, एक होता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या है, वो सेल जो हमारा सेलेक्ट है। जब एक्सेल शीट स्टार्ट करते हैं तो एक सेल हमारा कम से कम सेलेक्ट होता है, जहाँ हम क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो सिलेक्ट होता है, जिसका बॉर्डर डार्क होता है बाकी सेल से, वो होता है हमारा एक्टिव सेल। ठीक है, जिसका बॉर्डर डार्क है जो सिलेक्ट है उस टाइम, वो एक्टिव सेल है, बाकी सारे अदर नॉर्मल सेल होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं कुछ पहले डेटा टाइप कर लेता हूँ। नेम, ये आपने पहले किया हुआ है ना, यहाँ मार्क्स लिख लेते हैं हम, हिंदी, यहाँ इंग्लिश। ठीक है, ज़्यादा टाइप ना करना पड़े इसलिए मैं 3 सब्जेक्ट लेता हूँ बस। यहाँ कर लेते हैं हम टोटल। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं हम, चलिए टोटल तक करते हैं, आगे धीरे धीरे आगे इसको इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक, हम थोड़ा सा डेटा टाइप कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं अमन, अमन नेम, सेकंड नेम एंटर कर लेते हैं रोहित, थर्ड कर लेते हैं अविनाश, फिफ्थ कर लेते हैं रिंकी। ठीक है, कुछ नेम मैंने एंटर किए नॉर्मली। अच्छा, मुझे एक रो और एंटर करा लेता हूँ मैं सब पहले। ये है सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर यहाँ देखिए 1, ये जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका सीरियल नंबर यहाँ नोट होगा, है ना। तो मैं यहाँ एंटर करा लेता हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ 1, यहाँ 2। ठीक है, अब बाकी के अगर मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, सबके 1 2 3 4 एंटर कराने पड़ते नहीं। एक्सेल में एक ऑप्शन होता है फिल। ठीक है, फिल 100,
क्या होता है, ऑटो फिल होता है। तो ऑप्शन का नेम होता है ऑटो फिल, AUTOFILL। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है कोई सीरीज़। अब मैंने अब 1 2 किया और अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये जो छोटा सा आपको स्क्वायर दिख रहा है ब्लैक कलर का कॉर्नर पे, राइट हैंड कॉर्नर पे बॉटम पे, जैसे ही मैं इस पर माउस लेकर आता हूँ मेरा माउस जो है प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। ये देखिए, जब प्लस के साइन में चेंज हो जाए तो लेफ़्ट क्लिक करके हमें इसे ड्रैग करना है नीचे की तरफ। जब तक हम ड्रैग करते रहेंगे, ये देखिए ये आगे नंबर शो हो रहे हैं आपको 15 16, जहाँ तक लेना है वहाँ तक ले सकते हैं। अभी हम लेते हैं 5 तक, ठीक है बस। ओके, एक और नेम ले लेते हैं हम, विक्की। ओके, मार्क्स एंटर करा लेते हैं। मार्क्स है PA2 लेते हैं, 10 आउट ऑफ 10 ले लेते हैं। तो 3 6 एंड 7, ठीक है, कुछ भी नंबर एंटर करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी डेटा यहाँ एंटर करा लिया है, ठीक है। अब देखते हैं इस पर कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमारी ऑटोमेटिकली कैसे वर्क करेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ टोटल हो चुका है। मैं इसका बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ, एक छोटा सा, यहाँ से बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ठीक है। मैं इसको, अगर आपको डेटा नहीं शो रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से डेटा शो हो। आई थिंक अब आपको हो रहा होगा, ये देखिए मैक्सिमम यहाँ से जूम, पूरी शीट जूम हो जाती है यहाँ से, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और ऑपरेशन करना। देखिए अब बुक के अकॉर्डिंग आपके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला बेसिक, ठीक है, एक फॉर्मूले का बेसिक देखते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ जितनी भी कैलकुलेशन होगी सब कुछ फॉर्मूले पर बेस होगा, है ना। फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूले होते हैं सारे इक्वल के साइन से स्टार्ट होते हैं। इक्वल, अब यहाँ कुछ भी कैलकुलेशन के ले सकता हूँ, 4 प्लस कोई भी एनी नंबर 7, तो कैलकुलेट होकर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। बुक में देखिए, आपका जो बुक ओपन कर लीजिए बेटा, 2 नंबर चैप्टर, वहाँ फॉर्मूला बेसिक में यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होते हैं, देखो हम ना कभी कभी क्या कर सकते हैं, सम से, यहाँ मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ कि 3 + 6 + 7 हो जाए, ठीक है। तो कई तरीके से कर सकता हूँ, विदाउट फंक्शन और विद फंक्शन, कैसे कैसे, लेकिन फॉर्मूला तो होगा इक्वल इस सेल का एड्रेस, ठीक है। मैं यहाँ 3 नहीं लिख सकता, मैं यहाँ लिखूँगा 3 प्लस, मैं लिखता हूँ, ठीक है, टोटल तो होगा लेकिन मैं डिफरेंस बताऊँगा कि डिफरेंस क्या आएगा, +6, 3 + 6 + 7, ठीक है। यही ऐड करना, ऐड कर दिया, हो गया टोटल। लेकिन अब बाई चांस पता चला कि अमन के मार्क्स हिंदी में 3 नहीं 7 थे, 3 नहीं थे उसके मार्क्स से 7। अब अगर यहाँ चेंज करता हूँ तो टोटल भी चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। ऐसा हो कि मार्क्स चेंज करते टोटल चेंज हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम सेल में जो वैल्यू है वो नहीं लिखते, उस सेल का एड्रेस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेल के एड्रेस के लिए, सेल का एड्रेस क्या है, देखिए CN2, ठीक है। वो रो कॉलम जिस जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सेल एड्रेस, ठीक है। तो यह है, हमें सेल एड्रेस लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ क्लिक करना होता है उस सेल पर, वो ऑटोमेटिकली ये सेल एड्रेस एक्सेप्ट कर लेता है। C2 + D2 + सिंपल, बिल्कुल एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे 20 आ जाएगा। अगर पता चला मुझे कि यहाँ 6 नहीं यार, यहाँ तो 9 था, कोई नहीं 9 किया, ऑटोमेटिकली देखिए टोटल भी चेंज हो जाएगा, 23 हो गया, ठीक है। यहाँ 7 नहीं 4 था, ऑटोमेटिकली टोटल भी चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि हमने सेल को ऐड किया है, हमने ऐड किया है E2 को, 4 को ऐड नहीं किया, हमने किया था E2 को। अब E2 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वहाँ रिफ्लेक्ट होगी, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला भी अपडेट होगा, वो चेंज भी हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। इसका जो फॉर्मूला था देखिए यहाँ शो हो रहा है, C2 + D2 + E2, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब नेक्स्ट है आपकी बुक के अकॉर्डिंग द एलिमेंट ऑफ द फॉर्मूला। हाँ, एलिमेंट देखते हैं, फॉर्मूले के एलिमेंट क्या है। एक मैंने फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया, ठीक है। मैं एक इसी फॉर्मूले को एक दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ, सम के लिए, इक्वल सम ऐड करना था, देन ब्रैकेट स्टार्ट किया और मैंने यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वहाँ शो हो गई C2
टू E2, C2 से लेकर E2 तक जितने भी सेल हैं सबको ऐड करना है और ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर। तो देखिए वही टोटल होगा। अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ तो दोनों जगह चेंज होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले को हम चाहे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं सम को और ऐसे भी। ठीक है, अब इसमें लॉस क्या है, इसमें लॉस है कि अगर माना ये तो थ्री थे सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट हुए, 7 हुए, 8 हुए, तो सबको क्या होगा, मुझे एक एक करके प्लस प्लस करके सब सारे सेल पर क्लिक करना होगा। C2, D2, E2, F2, G2 सब पर ऐड करना होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है, सम लिखना है। सम लिखने के बाद ब्रैकेट और पूरा सिलेक्ट कर देना है, ऑटोमेटिकली वो वहाँ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, कर से भी सकते हैं लेकिन हम इसे प्रेफरेंस देते हैं इस फॉर्मूले को, सम को। ठीक है, अब देखते हैं जब हम डबल क्लिक करते हैं तो बेटा वहाँ फॉर्मूला शो होने लगेगा। सिंगल क्लिक करता हूँ तो वैल्यू होगी, जैसे डबल क्लिक करूँगा मैं यहाँ फॉर्मूला शो होने लगेगा। ठीक, अब देखिए इस ये एक फॉर्मूला है पूरा, उसके पार्ट देखते हैं किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इक्वल के बाद जो पार्ट जो लिखा होता है इसे बोलते हैं फंक्शन। इसे बोलते हैं इक्वल के जस्ट बाद वाला पार्ट जो है वो है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बाद ये जो होते हैं सेल के एड्रेस, इसे बोलते हैं सेल रेफरेंस। इसे बोलते हैं हम सेल रेफरेंस। ठीक है, इसके बाद बस इस फॉर्मूले में सिर्फ दो ही चीज़ है, एक तो है हमारा सेल रेफरेंस और एक फंक्शन। ठीक है, एक मैं एक और लिखता हूँ, और भी एक एलिमेंट हो सकते हैं, सारे एलिमेंट यूज़ करके बताता हूँ। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल सेल एड्रेस +3। ठीक है, आउटपुट कितना आना चाहिए, 8 + 3 मीन्स 11, आ गया 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ फंक्शन नहीं है ना, फंक्शन तो नहीं है। अब देखो यहाँ क्या है, ये है सेल रेफरेंस, सेल का एड्रेस है, सेल रेफरेंस हो गया। अब जितने भी सिंबल होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, इन्हें बोलते हैं ऑपरेटर। और अगर कोई नंबर है जो कि ऐड प्लस या मल्टीप्लाई, जो भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उन नंबर्स को बोलते हैं हम कांस्टेंट, से बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, वो नंबर है जो ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो फिक्स वैल्यू है जो कि फॉर्मूले में यूज हुई हैं। ठीक, अब मुझे लगा कि 15 टोटल में सबको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा वो देने हैं सबको। ठीक है, क्या हिंदी में मुझे सबको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देने थे प्रैक्टिकल के, या किसी के भी मान लेते हैं बाइबल लिया था हिंदी में, उसके 2 मार्क्स ऐड करने थे। सब में मुझे एक करके तो 5 स्टूडेंट है, मैंने 50 हुए तो इसमें 9 करना पड़ेगा, इसमें 6, इसमें 5 2 ऐड करने पड़ेंगे। नहीं, हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला है, हम क्या करते हैं, इक्वल 7 प्लस कितना ऐड करना है हमें, 2। ठीक है, C2 में 2 ऐड कर दो, हो गया 9 हो गया। अब हम एक यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑटो फिल वाला, मैंने बताया था ना, अगर मैं ऑटो फिल क्या करते हैं, फिल हैंडल पर आकर हम इसे ड्रैग करते हैं तो फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता। ये देखिए अगर मैंने नीचे से ड्रैग किया फॉर्मूला भी कॉपी हो चुका है। यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, C2 + 2, और यहाँ क्या हो चुका है, देखिए ऊपर चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, C3 C4, ये देखिए क्या हो गया, C4 हो गया। यहाँ देखिए क्या हो चुका होगा, C5, और उस पर क्लिक करता हूँ तो फॉर्मूला C6। ठीक है, ऐसे अगर सबका टोटल करना है, हमें क्या करना है, या तो हम 2 तरीके हैं, या तो फिल हैंडल को पकड़ के नीचे ड्रैग कर दें तो ऑटोमेटिकली टोटल हो जाएगा। एक और शॉर्ट तरीका है, हमें जस्ट डबल क्लिक करना है नीचे फिल हैंडल पर, डबल क्लिक करते ही सबका टोटल हो गया। ठीक है, ये देखिए C2 D2 E2, और यहाँ क्या, इसके लिए इसे टोटल करने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, C3 D3 E3, क्योंकि ये 3rd रो है, इसके लिए 4th रो है तो ये होगा C4, ये है D4 और ये है E4। यहाँ टोटल हो गया, ये देखिए C4 D4 और E4, ये सब ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, चैप्टर थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आगे भी काम आने वाला है, 10th तक आपके चैप्टर काम आएगा। ठीक है, 10th क्लास में ये चैप्टर है, 9th में भी है, लेकिन कुछ और फॉर्मूले, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ फॉर्मूला टैब है ऊपर, यहाँ ये देखिए कितने सारे फॉर्मूले, फाइनेंशियल पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये सारे फंक्शन हैं, इन फंक्शन से हम फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, कितने सारे है ना, और भी हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो आधे से आधे भी नहीं है, काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं। ये देखिए लॉजिकल पे क्लिक करते हैं, टैक्स पे देखिए इतने सारे हैं, डेट एंड टाइम कितने फॉर्मूले हैं, लुकअप के हैं, मैथ से रिलेटेड हैं, ये देखिए। ठीक है, और मोर फंक्शन, इसमें देखिए मोर फंक्शन में स्टैटिकल के लिए इतने सारे फॉर्मूले दिए हैं, इंजीनियरिंग के लिए फॉर्मूले दिए हैं,
क्यूब, इंफॉर्मेशन, ठीक है, काफ़ी सारे फंक्शन फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कॉपी करने के लिए ठीक है, कॉपी कैसे किया जाता है फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला मुझे कॉपी करना है, ठीक है, तो अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ प्लेस कर देता हूँ तो देखिए एरर आएगी, ठीक है। एरर ना आए मुझे क्या करना है, यही फॉर्मूला पेस्ट करना है दूसरी जगह पे। एक तो फॉर्मूला कॉपी करने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि फिल हैंडल ड्रैग कर दो, फिल हैंडल ड्रैग किया था तो फॉर्मूला कॉपी हो गया। तो यहाँ करते हैं, देखिए जैसे कि ये फॉर्मूला नीचे कॉपी होता जाएगा, कॉपी हो गया, सब जगह फॉर्मूला कॉपी हो चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, C6 ऊपर देखिएगा, यहाँ देखिएगा आप, मैं फॉर्म सेल एड्रेस चेंज करूँगा, यहाँ वैल्यू चेंज होगी, C6 है। यहाँ जैसे मैं ऊपर सेल पे गया तो वहाँ हो गया आपका C5, E5, C4 to E4, C3 to E3, ठीक है। एक तो मेथड ये होता है फॉर्मूला को कॉपी करने का, और दूसरा तो अच्छा ये फॉर्मूला अगर मुझे वहाँ चाहिए यहाँ सेल में, ठीक है, तो कैसे होगा, अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, मैंने कॉपी किया, कॉपी, ठीक है, कॉपी हो गया, और मैं यहाँ क्लिक करके अगर कर देता हूँ पेस्ट, देखिए एरर आ रही है, एरर ना आए, फॉर्मूला कॉपी हो जाए। इसके लिए एक शॉर्ट मेथड देखिए कैसे, हमें क्या करना है, पहले तो इसे नॉर्मली कॉपी कर लेना है फॉर्मूले को, मैंने किया कॉपी, ठीक। अब जब पेस्ट पर आकर डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, पेस्ट पर आकर हमें यहाँ देखिए फॉर्मूला, पेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करना है, कॉपी कर लिया, ठीक है, हो गया कॉपी। अब जहाँ वो जाइए जहाँ पेस्ट करना है, मुझे यहाँ चाहिए तो यहाँ या तो राइट क्लिक करके पेस्ट पर हम क्लिक कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल, या वहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। मैंने वो तरीका आपको बता दिया। अब देखिए पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करते हैं राइट क्लिक करके, तो यहाँ ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ में क्या पेस्ट करना है, फॉर्मूला, ओके ओके। यहाँ ये देखिए कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ, एक बार दोबारा से करते हैं इसे, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने कॉपी किया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिया मैंने और यहाँ किया कॉपी, ठीक है। तो यहाँ करते हैं हम इसे पेस्ट। अच्छा ऐसा करते पहले इसको डिलीट कर लेते हैं ना, इसको डिलीट करते हो, यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ मैं इस फॉर्मूले को, तो इसको कॉपी किया और यहाँ राइट क्लिक करके मैं इसे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट स्पेशल करके यहाँ फॉर्मूला रख देता हूँ बस, ओके ओके। ये देखिए फॉर्मूला यहाँ आ चुका है, C6 to E6, ठीक है। वहाँ कोई वैल्यू नहीं थी इसके सामने, इसलिए यहाँ आउटपुट एरर आ रही, ठीक है। ये फॉर्मूला कॉपी हो चुका है, चाहे तो ड्रैग कर दीजिए, चाहे फिर ऐसे कर लीजिए। ड्रैग करना सिंपल होता है, ड्रैग कर लीजिए, डबल क्लिक कीजिए, फिल हैंडल पर ऑटोमेटिकली हो जाता है वो, ठीक है। मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ, देखिए चीज़ को, मैंने यहाँ से फॉर्मूला डिलीट किया, यहाँ भी डिलीट किया। अब मुझे फिल हैंडल वाला मेथड नहीं पता कि ऐसा भी होता है, हम क्या करते हैं फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करते हैं कॉपी, यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और फिर यहाँ फॉर्मूला, ओके। फॉर्मूला कॉपी हो गया ऑटोमेटिकली, C5 D5 B5, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी हुआ है, वैल्यू नहीं, इसलिए यहाँ 18 है, वहाँ 15 है, वहाँ फॉर्मूला लगा था, देखिए C2 D2 E2, जब यहाँ कॉपी हुआ पेस्ट हुआ फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली वो C5 D5 और E5 के लिए कॉपी हो गया, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा इसमें जब कोई इक्वेशन है, इसमें काफ़ी सारे सिंबल दिए हैं, प्लस भी दिया, एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब दिए हैं, तो कैसे होगा, ये होगा BODMAS के थ्रू। आप जानते हैं पहले तो ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व होती है, फिर ऑफ, ठीक है, देन आपके डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी वही होता है। तो यही है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट है सेल डिफरेंसिंग। सेल डिफरेंसिंग को देख लीजिए जरा। चलिए मैं पहले पूरा डेटा शीट क्लीन कर देता हूँ ताकि और कंफ्यूजन ना हो आपको। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, इस डेटा को डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं ताकि जो हमारा काम का डेटा है वही आपको बस शो हो। मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में हमें, ठीक है। हेडिंग को चेंज कर देते हैं, कलर हेडिंग का, हेडिंग का कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम देखते हैं सेल डिफरेंसिंग। सेल डिफरेंसिंग क्या होता है? सेल डिफरेंसिंग बेटा, जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो किसी सेल का एड्रेस जो लिखते हैं उसे ही हम बोलते हैं सेल डिफरेंसिंग। जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो किसी सेल का डिफरेंस देते हैं ना, वही होती है सेल डिफरेंसिंग। ठीक है, देखिए इसे आगे देखते हैं हम। बेटा सेल डिफरेंसिंग टॉपिक आई थिंक थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसी के बाद आज की क्लास में आपको एक नेक्स्ट वीडियो सेंड करूँगा, उसमें ये आपको होगा। ठीक है, इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लेंगे तो एक नेक्स्ट वीडियो आपके ग्रुप में आएगी, वहाँ आपको वो टॉपिक अलग से हो जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं बेसिक भी समझाऊँगा और आपको जो सेल डिफरेंस है वो भी एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो का साइज जो काफ़ी हो जाएगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपका जो डिफरेंसिंग बचता है रिलेटिव सेल डिफरेंस, मिक्स और एब्सोल्यूट, ये आपकी रिलेटिव सेल डिफरेंसिंग है। ये देख लीजिएगा, बुक में रीड कीजिएगा। सेल डिफरेंसिंग 3 टाइप की है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।